हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एड्स वायरस. यानी कि हमें क्या बताना है, एड्स वायरस की जो डिस्कवरी की हिस्ट्री है उसके बारे में बताना है. सो देखिए यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. एड्स वायरस. देखिए दो चीज़ें यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं. एड्स का एक तो फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और ये होता किसकी वजह से है, HIV की वजह से. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो ये देखिए, ये जो एड्स वायरस है ये कौन सा है, HIV वायरस. ये होता है एक तरीके का रेट्रो वायरस. रेट्रो वायरस दैट अटैक. इसका टारगेट कौन होता है बॉडी में, हेल्पर टी सेल्स. दैट अटैक हेल्पर टी सेल्स of the body to reduce immunity. To reduce immunity of patient. देखिए अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे 1981 में सबसे पहले डायग्नोस किया गया था एक पर्सन के अंदर, कनाडा में. was discovered, was diagnosed. डायग्नोस्ड मतलब पता लगाया गया था, खोजा गया था. डायग्नोस्ड इन 1981 in a patient of Canada. और जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में और रिसर्च करी तो इन्होंने ये पाया, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट, कि ओरिजिनली ये बीमारी जो है ये चिंपांजीज से आई होगी 1930s के अराउंड, वेस्ट अफ्रीका के चिंपांजीज से. सो इट ओरिजिनली came from specific West African chimpanzees. स्पेसिफिक यानी कुछ स्पेशल, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज थी, सभी नहीं. स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ चिंपैंजीज, वेस्ट अफ्रीकन चिंपैंजीज and spread and transmitted to human via its meat, via chimpanzee's meat eating. यानी कि जो इन्फेक्टेड चिंपांजी का मीट खाने की वजह से, और जो ब्लड जो उसे हंट किया गया था, चिंपांजी हंटिंग, मीट ईटिंग, और फ्रॉम ब्लड थ्रू हंटिंग. हंट करने के दौरान जो पर्सन का ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड चिंपांजी के ब्लड के कांटेक्ट में आया, और तो उससे क्या हुआ, इस किसी ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो गया, एंड इट केप्ट स्प्रेडिंग ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरा और बाकी ह्यूमंस में फैलता चला गया थ्रू हंटिंग एंड केप्ट स्प्रेडिंग.
kept spreading in the world. In world. So 1930 से शुरू हुआ था वर्ल्ड, सिंस 1930 से ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था अफ्रीका में और वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में, और 1981 में इसे पहली बार डायग्नोस किया गया था। सिंस ये जो बीमारी है ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है, कोई इसका बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे बहुत कम, और एकदम इसका असर जो है वो लेटर ईयर्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका अभी तक कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ इसका ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक ब्लड के थ्रू तो हमने देख ही लिया, ट्रांसमिशन थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, और ये बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी वेजाइनल फ्लूइड या फिर सीमन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड या सीमन जब किसी हेल्दी पर्सन में चला जाता है, एंटर करता है, तो वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे केवल प्रिवेंशन हो सकता है, देयर इज़ नो क्योर। प्रिवेंशन में यूज स्टरलाइज्ड नीडल, ताकि ब्लड के थ्रू इनमें ये वायरस एंटर ना कर सके, स्टरलाइज्ड, और फ्रेश नीडल्स यूज़ की हुई नीडल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये मोस्टली ड्रग अब्यूजर्स में देखा जाता है। और स्टरलाइज्ड नीडल्स के अलावा यहाँ पे यूज़ सेफ सेक्स मेथड्स, because it is a sexually transmitted infection, as it is sexually transmitted infection. So since ये सेक्सुअल मेथड्स के थ्रू भी फैल सकता है, इसलिए यहाँ पे सेफ सेक्स मेथड्स यूज़ करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा देखिए सिम्टम्स में वेरी वीक इम्यूनिटी, सिम्टम्स में फ्रीक्वेंटली गेटिंग इल, फ्रीक्वेंट इलनेस, फ्रीक्वेंट या कॉन्टिन्यूअस इलनेस एंड लॉस ऑफ इम्यूनिटी। मतलब बुखार बना रहना, जुकाम, खांसी, डायरिया, निमोनिया, ये जो बेसिक इन्फेक्शंस हैं ये पूरे टाइम बने रहते हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें भी कोप अप नहीं कर पाती है, कॉमन कोल्ड तक को कोप अप करने में प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ अ हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ एड्स वायरस. It was believed to be first coming from chimpanzees to human in 1930 and first diagnosed in 1981 in a Canadian patient. और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? फ्रॉम चिम्पांजीज, और वहीं से ये ट्रांसमिट हो गया था 1930 के बाद से. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.